फ्रेंड्स, आज बात करेंगे उस सेल ऑर्गेनेल के बारे में जो आपके सेल में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है और इसी वजह से इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है क्या? था यस फ्रेंड, ये मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, मतलब इसकी एक बाउंड्री होती है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के नजदीक होता है। न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है ये इसका एक्सटेंशन होता है फ्रेंड्स। हालांकि उसका पेरीन्यूक्लियर स्पेस का कंपोजिशन और इसका अलग होता है। इसके अंदर वाले कंपार्टमेंट को हम कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और इसके बाहर वाला जो कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब बात करेंगे इसके फॉर्म्स की, तो ये तीन अलग अलग फॉर्म्स में रहता है फ्रेंड। जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वैसे ही इसके भी तीन अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि वेसिकल्स जो सैक लाइक होते हैं, ट्यूब्यूल्स जो सिलेंड्रिकल होते हैं और तीसरा फ्लैटेंड सैक लाइक जो होते हैं उसे कहते हैं सिस्टर्नी या फिर लैमेली। तो ये तीनों फॉर्म में रहता है फ्रेंड्स। दूसरी बात करेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो टाइप्स इसके होते हैं आरईआर और एसईआर। आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आरईआर होता है उसके पास एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम उसके सरफेस को अटैच होते हैं। आपको यहाँ पे जो येलो ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दिस इज द राइबोसोम और ये राइबोसोम की वजह से इसका सरफेस रफ होता है फ्रेंड्स। और जो एसईआर है उनके पास राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए वो होता है स्मूथ। दूसरी बात करेंगे जो आरईआर होता है वो ऐसे सेल में प्रेजेंट होता है जो सेल प्रोटीन बनाने के काम ज्यादा एक्टिवली करती है और जो एसईआर है वो उस सेल में होता है फ्रेंड जो लिपिड सिंथेसिस में ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। एक्चुअली ईआर प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं सेल के अंदर। दूसरी बात करेंगे इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शन के बारे में हम बताएंगे फ्रेंड्स कि आरईआर जो है राइबोसोम की वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, कुछ एंजाइम्स बनाता है, लेकिन जो एसईआर है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब फैट बनाता है और कुछ कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, स्टेरॉइड लाइक हार्मोन्स भी बनाता है और आरईआर मैक्सिमली प्रोटीन बनाता है। जो आरईआर होता है उसका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो मैक्सिमम वो सिस्टर्नी से बना है और एसईआर वो ट्यूब्यूल से बनता है फ्रेंड्स। और फाइनली बात करेंगे कि इनका कुछ मॉडिफिकेशन होता है क्या, तो यस बात करेंगे मसल टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यू की। तो मस्कुलर टिश्यू में ये सार्कोप्लाज्मिक नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है और वो कैल्शियम को स्टोर भी करता है, उसे जरूरत पड़ने पर रिलीज भी करता है। मतलब ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ये कैल्शियम का आदान प्रदान करता है, स्टोरेज एंड रिलीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड फॉर्म है इसका फ्रेंड्स। तो ये जान लिया हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो एज पर एनसीईआरटी हमने डिटेलिंग की। अब जाते जाते आपसे मेरा एक सवाल है कि ईआर वो कौन सी सेल है, वो कौन से सेल्स होते हैं जिसमें ईआर एब्सेंट होता है, तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।